तगड़ी वीडियो होने वाली है, ठीक है। एक वीडियो होगी लेकिन ये सबकी एकदम बिग नंबर पे, नंबर 1 पे होगी। हाँ दिस इज गौसिंग, आपसे स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। से आप देख रहे हैं हमारे चैनल एलिगेट, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉइन मिलता है। तो फाइनली हम आ गए हैं नई वीडियो में। तो जैसे कि तुमने पिछली वीडियो देखी, बिगेस्ट सरप्राइज फॉर टर्म 2, ठीक है। अब एक हमारी नई दौर चालू हो चुकी है टर्म 2 के लिए, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, टर्म 1 जिनका अच्छा नहीं गया है, अब हम उसे टर्म 1 को बना सकते हैं अच्छा, किसमें, टर्म 2 को अच्छा करके, क्योंकि दिस कंसिस्ट ऑफ 25% टर्म 1, ठीक है। और जो टर्म 2 है ये कंसिस्ट करता है तुम्हारा 75%। तो अब तुम टर्म 2 को बना सकते हो अच्छा, मतलब टर्म 1 को बना सकते हो टर्म 2 की वजह से, ठीक है। अब हम आ गए हैं अपनी नई दौड़ में। इस दौड़ में ना ही तुम दौड़ोगे ना ही मैं दौड़ूंगा, हम दोनों मिलकर दौड़ेंगे और मिलकर रेस हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे और 98% प्लस फोड़ेंगे। तो फाइनली जल्दी से जाके नीचे कमेंट कर दो दैट वी विल विन टर्म 2। तो फाइनली आज वीडियो में, जैसे कि तुमको मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि हमारे लिए सरप्राइजेज हैं, तो ये हमारी होगी पहली वीडियो क्लास 10th के लिए, ठीक है, टर्म 2 की। इसमें बताऊंगा मैं तुम्हारे लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कौन सी चीज़ें तुमको फॉलो करनी है, कहाँ से रिसोर्सेज मिल रही होंगी, कौन से चैप्टर आ रहे होंगे, चैप्टर में से कौन सा टॉपिक आ रहा होगा और उस टॉपिक में से कौन सा डायग्राम आ रहा होगा और उस डायग्राम में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे होंगे, पूरा अंडर डीप में जाके, क्योंकि ये है सब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें हर एक जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हो, तुम सिर्फ वो पढ़ के ही जाते हो, तब भी तुम 90+ फोड़ के आ रहे होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स तुमको बताने वाला हूँ, अगर तुमने उनको पढ़ लिया और जो मैं बता रहा हूँ कि ये डायग्राम्स देखना है, जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ, अगर उसको तुमने देख लिया तो गारंटी रहो 90% प्लस फोड़ के आओगे, ठीक है। और अगर पूरा अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया तो 98 तो पक्का है भाई, ठीक है। तो फाइनली चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है भाई, ठीक है। सिलेबस पता होने के बाद हम ये बताएंगे तुमको कहाँ से मिलेगा, मीन्स कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे रिसोर्सेज क्या रहेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि तुम्हारे इंपॉर्टेंट टर्म पर चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर के हिसाब से, हर एक चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे भी डिस्कस होने वाले हैं। तो बहुत तगड़ी वीडियो होने वाली है, ठीक है। एक वीडियो होगी लेकिन ये सबकी एकदम बिग नंबर पे, नंबर 1 पे होगी, ठीक है। मैं ऐसे साइंस की वीडियो और भी बना सकता हूँ स्ट्रैटेजी के बारे में, पहले बता रहा मैं स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, दूसरे में बताता इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या रहेंगे, लेकिन नहीं, ठीक है, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सब कुछ एक ही में कंपाइल करके एकदम बेस्ट तरीके से तुमको बताने की कोशिश की है, ठीक है। उम्मीद है तुमको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना बोला। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइन, सबसे पहले जो तुम्हारा आता है सिलेबस हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिलेबस क्या है टर्म 2 का, ठीक है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारा जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसमें से चैप्टर नंबर 4 आ रहा है, चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, 2 चैप्टर आ रहे हैं। बायो में तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 आ रहा है और चैप्टर नंबर 9 आ रहा है। फिजिक्स में तुम्हारा जो चैप्टर है वो कौन कौन से आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो कि तुम्हारे 6 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, टर्म 2 में आ रहे हैं तुम्हारे 6 चैप्टर, क्लास 10th की बात हो रही है, ठीक है, क्लास 10th की बात हो रही है। तो देखो चैप्टर नंबर 4 तुम्हारा कार्बन एंड इट कंपाउंड है, फिर पीरियोडिक टेबल तुम्हारा चैप्टर नंबर 5, इसमें तुम्हारा हेरिडिटी और रिप्रोडक्शन वाला होगा, और इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर हो गए, सिलेबस हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता था तो अब तुम्हें क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा। अगर तुम इसके हिसाब से देखो तो यहाँ पे तुम्हारे कितने चैप्टर बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे चैप्टर बन रहे हैं 6 चैप्टर, ठीक है। और आज हमारी कितनी तारीख, 17 तारीख से, तो हम 18 से देखते हैं, ठीक है। 18 से लेके 8 तक तुम्हारा 1 महीना, और 8 से लेके फिर 18 तक तुम्हारा 2 महीना, डेडलाइन 2 महीना, ठीक है। डेडलाइन जो होगी हमारी वो हमारी होगी 20 फरवरी, ठीक है। 20 फरवरी हमारी डेडलाइन है। 18 दिसंबर से 8 जनवरी तक, ठीक है, जो होगा तुम्हारा 18 से 18, ठीक, ये तुम्हारा 1 महीना हो गया। और फिर तुम्हारा 18 से तुम्हारा 19 से 19, ये 2 महीना हो गया, ठीक है। 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक तुम्हारा 1 महीना हुआ। 18 जनवरी से लेके मीन्स 19 जनवरी से लेके तुम्हारा 19 फरवरी तक 2 महीना हो गया।
ठीक है। 20 हमारी डेडलाइन रहेगी, 20 फरवरी हमारी डेडलाइन रहेगी, उससे आगे नहीं बढ़ना है। फिर आगे के 10 से 15 दिन जो होंगे, ठीक है, 10 या 15 दिन जो होंगे, ठीक है, वो हम सिर्फ यूटिलाइज करेंगे अपने रिवीजन के लिए और कुछ नहीं। रिवीजन के लिए सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर होगा और बाकी जो भी चीज़ें हमको करनी होंगी वो सारी चीज़ें तुम्हारे टाइम टू टाइम आ रही होंगी। और हाँ भाई, प्लीज़ ये कमेंट करके बताना कि तुम्हारी जो टर्म 11th के लिए तुम्हारा जो पीसीबी या पीसीएम जो भी तुमको वो ऑप्ट करनी है, ठीक है, स्ट्रीम, तो उसके लिए हम मुझे कमेंट बता देना। जैसे ही तुम्हारे पास, जैसे ही अगर स्कूल में आता है इसके बारे में कुछ भी चर्चा होती तो प्लीज़ कमेंट कर देना, तुम्हारी नई वीडियो आ रही होगी, ठीक है। तो उसको बता देना, कमेंट करके बता देना कि उन्होंने अभी तक पूछा गया है स्ट्रीम के बारे में कि नहीं, ठीक है। जैसे ही तुमको पता चलता है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा हो गया 2 महीना, 2 महीना हमारे पास बच रहा है, ठीक है। 2 महीना हमारे पास है, कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। तो हमारा कितना हो गया कि 3 चैप्टर प्रति महीना, ठीक है, 3 चैप्टर पर मंथ, ठीक है, 3 चैप्टर पर मंथ। अब महीने में कितने दिन होते हैं भैया? 30 दिन होते हैं। 3 से डिवाइड कर दो, 10 दिन हमारे मिले, ठीक है, 10 दिन या 10 डे। तो एक चैप्टर, ठीक है, एक चैप्टर तुम कितने दिन करोगे? पर 10 डे। हर 10 दिन के लिए तुम्हारे पास एक चैप्टर है। अगर तुम आज से एक चैप्टर करोगे 10-10 दिन में तो तुम्हारा 19 फरवरी को तुम्हारा पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है, पूरा का पूरा टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। तो इस तरीके से तुम अपना यूटिलाइज कर सकते हो टाइम। अब ये तुमको यूटिलाइज करना है कि तुम पहले बायो पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 10 दिन तुम देख सकते हो। अब या तो तुम ऐसा करो, देखो कुछ चैप्टर हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगे, 5 दिन, जैसे फिजिक्स है 5 दिन, एक दिन करो पहले थोड़ा पढ़ो, फिर उसके न्यूमेरिकल लगाओ, एक दिन पढ़ो न्यूमेरिकल लगाओ। अब इसमें क्या है, बायो में क्या है, थ्योरी पढ़ो, फिर उसके बाद डायग्राम्स को देखो, ठीक है, फिर थ्योरी पढ़ो, फिर डायग्राम्स को देखो, फिर क्या करो कि खुद से आंसर डायग्राम के हिसाब से रिप्रेजेंट करने की कोशिश। देखो सबसे ईजी जो बायो में होता है वो तुम्हारा होता है डायग्राम, ठीक है। अगर तुमने किसी क्वेश्चन का आंसर डायग्राम में बना दिया तो आराम से तुम्हारा 5 में 5 आ जाएगा, क्योंकि तुमने डायग्राम बना दिया, उसको रिप्रेजेंट कर दो अपना वर्ड्स में लिख के, ठीक है। तो इसलिए डायग्राम, अगर किसी भी आंसर को याद करना तो बायो में, ठीक है, बायो के लिए बोला हूँ, तो प्लीज़ उसका डायग्राम याद कर लेना, ठीक है। डायग्राम अगर समझ गए तो आंसर आ जाएगा। तुम 5 पेज का पूरा पन्ना लिख सकते हो, लेकिन पूरा पन्ने लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमको याद रखने हैं, ठीक, पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या तुम कह दो इसी का टाइम मैनेजमेंट कि ऑलवेज राइट आंसर, ठीक है, ऑलवेज राइट आंसर इन पॉइंट्स, ठीक है। देखो हमारी आदत होती है टर्म 2 में, ठीक है, वैसे तो हमारी आदत छूट चुकी है लिखने की, लेकिन बट अगर तुम्हारी आदत है 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया, अब भाई हमें क्या करना है, हमें पूरा पेज भर देना है, ठीक है। हमने पेज भरा और हमें 5 के 5 मार्क्स पूरे मिल गए। ऐसा जो सोचते हो ना, ये पूरा गलत है। 5 के 5 मार्क्स गलत हो जाएंगे। तुम चाहे जितना, तुम 2 पीस पूरी एक शीट भर दोगे, 5 मार्क्स नहीं मिलने वाले। तुमको क्या चाहिए होता है, टीचर को क्या चाहिए होता है, मतलब उसको चाहिए होता है कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड चाहिए होता। सिर्फ 5 क्वेश्चन, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स लिखने। 2 मार्क का क्वेश्चन है 2 पॉइंट लिखो, 3 मार्क का क्वेश्चन है 3 पॉइंट लिखो, 5 मार्क का क्वेश्चन है 5 पॉइंट लिखो, बहुत है। अब इन 5 पॉइंट में क्या होना चाहिए, तुम्हारा हर पॉइंट में एक कीवर्ड होना चाहिए। एक कीवर्ड सही, 1 पॉइंट तुमको टीचर ने दे दिया, दूसरा सही, दूसरा दे दिया, तीसरा सही, तीसरा दे दिया, चौथा सही, चौथा दे दिया, 5वां सही, 5वां दे दिया, तुम्हारा हो गया 5 मार्क्स पूरा मिल गया। तुम्हारा आंसर कितने में आया, मुश्किल से आधे पेज में 5 पॉइंट आ गए, ठीक है, मुश्किल से आधे पेज में 5 पॉइंट आ गए। इस बंदे को तुम दे दिया टीचर ने 5 के 5 मार्क्स। दूसरी तरफ एक बंदा है जिसने पूरा का पूरा शीट भर दिया था, पूरा का पूरा एक पेज भर दिया था, उसको क्या मिला, 1 मार्क्स, या उसको 2 मार्क्स मिला। 2 मार्क्स तो बहुत कमी, अगर सही लिखा होगा तो खैर 2-3 मिल गया होगा, नहीं तो 1-2 मिला उसको। अब तुम यहाँ देख रहे हो, मेन है तुम्हारा कीवर्ड। अगर टीचर को कीवर्ड मिल गया आंसर में स्टार्टिंग में, सीधे 1 मार्क दे देगा वो, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज ट्राई टू राइट द आंसर इन पॉइंट्स विद अ कीवर्ड, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू राइट आंसर इन पॉइंट्स विद अ कीवर्ड। कीवर्ड के साथ हमें इसे लिखने की कोशिश करो, प्लीज़ भरने की कोशिश मत करना। भरोगे तो मार्क्स कटेंगे। जितना ज़्यादा तुम बोलोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी बेइज्जती होगी। इससे बेहतर है तुम चुप रहो, ठीक है। तो इसलिए जितना कम लिखोगे और जितना अच्छी तरीके से लिखोगे, मेन कीवर्ड लिखोगे, उतने ज़्यादा मार्क्स तुमको मिल रहे हैं, ठीक है। 98 या 99 ऐसे लोगों के नहीं आते थे, उनकी कॉपी देख लो, इतनी भरी नहीं होगी, ठीक है। उन्होंने मेन कीवर्ड्स लिखे हैं इसलिए टीचर नहीं है। और कोई होते हैं जो पूरी कॉपी भर देते हैं लेकिन तब भी मार्क्स नहीं आते, ठीक है। तो मेन चीज़ हमारी होती है कीवर्ड्स को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लिया, बात कर ली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सिलेबस भी हमें पता चल चुका है, अब हमारे जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी हमें पता चल चुका है। अब भैया क्या बात आती है, अब तुम्हारी बात आती है स्ट्रैटेजी की, कि स्ट्रैटेजी तुम्हारी क्या रहेगी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी देखो, स्ट्रैटेजी मतलब तुमको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है।
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा है चैप्टर नंबर 5, जो कि ये हम बात करते हैं पार्ट 1 की केमिस्ट्री। तुम्हारा जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, इसको प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे इसी से उठ के आ रहे होंगे, ठीक है। अभी बताता हूँ तुमको इनमें से भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो बात आती है तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या क्या करना है, पेज नंबर 59 पे तुम्हारा तीसरा पैरा दिया है, जहाँ पे तुम्हारे 2 पॉइंट्स दिए हैं कार्बन के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको रट लेना, वो आ जाएगा सेम टू सेम, ठीक है। दूसरा हो गया तुम्हारा पेज नंबर 61 पर तुम्हारी एक येलो टेबल दी गई है एलोट्रॉप्स की, ठीक है। येलो टेबल दी गई है, देख लेना, ठीक है। प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो साथ में बुक लेकर चलो, मार्क करते रहो, इसको पढ़ लेना। फिर आता है तुम्हारा हेडिंग 4.2 वर्सेटाइल नेचर। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए, बड़े हैं लेकिन अगर तुम इसको समझ लोगे ना बहुत ही इजी, सबसे इजी तुम्हारा बन जाएगा वो, ठीक है। बड़े हैं, ठीक है, लेकिन उसमें मेन चीज़ें बीच बीच में चीज़ें हैं बस, ठीक है। पूरा तुमको पैराग्राफ नहीं याद करना, हिंदी में समझ लो बस, बहुत ही इजी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MI इसीलिए लिखा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। और थर्ड तुम्हारा जो कोवलेंट बॉन्ड का 2 पॉइंट्स है पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 59 पे जो दिया है वो इंपॉर्टेंट है। फिर डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में डिफरेंस देख लेना, क्या क्या होता है, एग्जाम्पल देख लेना। होमोलोगस सीरीज डिफाइन करने को आती है तो उसको देख लेना भैया, डिफाइन कैसे करोगे। और तुम्हारा टेबल नंबर 4.2 है, जो वहाँ पे तुमको स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया गया होगा, फंक्शनल ग्रुप दिए गए होंगे, तो उनको एक बार देख लेना, ठीक है। ये बात होगी हमारी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो देखनी ही देखनी है, ठीक है। बात आती है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। अब इस चैप्टर में क्या देखना है तुमको, सबसे इसमें मेन चीज़ें हेडिंग के साथ दी गई हैं। डबर्नियस स्ट्राइड जो है उसको देख लेना, मीन्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगभग तो इसमें लगभग सारा चीज़ें, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव देख लेना। तीसरा तुम्हारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देख लेना, वो तो देखनी है, बट उसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं उनको देख लेना, ठीक है। उसके अचीवमेंट्स भी हैं, उनको उतना उसका नहीं आता, लेकिन लिमिटेशंस उसके बारे में सबसे ज़्यादा आती हैं। फिर तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, ठीक है, उसको देखना। प्लीज़ 1 to 20 अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसको याद कर लेना, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, और फिर ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल देख लेना। ये है तुम्हारा केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि तुमको देखना ही देखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा तुम और कुछ देख रहे हो तो ठीक है, बट इसको तो देखना ही देखना है, ठीक है। अब बात आती है हमारी बायो में, ठीक है, कि बायो में हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी है किस चैप्टर में से, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो अब बात आ रही है तुम्हारे बायो की, कि चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन में से तुम्हारा क्या क्या आने वाला है, ठीक है। मतलब सिलेबस जो हमको दिया गया है, ठीक है, मीन्स इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ठीक है। पहला हो गया तुम्हारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्लीज डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो देखोगे कि हाँ बर्डिंग होती है, बाइंड डिफ्यूजन होता है, रीजनरेशन होता है, बट उसका डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम चारों की इंपॉर्टेंट है। अमीबा का हो गया तुम्हारा, ठीक है, और तुम्हारा रीजनरेशन हो गया, बडिंग हो गया, ठीक है, और फर्मेंटेशन हो गया, ठीक है। ये वाले जितने भी हैं, ठीक है, इन सब का डायग्राम देख लेना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो गया वेरिएशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट, वेरिएशन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तीसरी चीज़ है जो तुम्हारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ठीक है, डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है, जो भी है उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो तुम्हारा बना हुआ है फिगर, ठीक है, उसको देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। डायग्राम ऑफ मेल एंड रिप्रोडक्टिव, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखना, बेसिकली ज़्यादातर फीमेल का ही आता है, ठीक है, और वो इजी भी होता है, मतलब दोनों इजी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फीमेल का ही आता है, ठीक है। फिर हेडिंग 8.33 देख लेना, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, ठीक है, तो इसको देख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चैप्टर तो तुम पढ़ोगे, स्कूल में टीचर पढ़ा ही रहेंगे, उनको तो समझना ही समझना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो तुमको यही वाली चीज़ें देखनी होंगी। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, हेरिडिटी वाले चैप्टर की। चैप्टर नंबर 9 में हेरिडिटी वाले में अगर हम बात करें तो 9 फिगर 9.5 और 9.3 टॉल एंड डॉफ प्लांट के से रिलेटेड जो तुम्हारा है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर इस चैप्टर से कुछ आने वाला है तो तुम्हारा यही आएगा, ठीक है। दूसरा जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, हाउ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड, मींस इसमें क्या होता है, इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। 5 के 5 मार्क्स मुझे मिले थे, ये कैसे मिले थे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। इसमें तुम्हारा 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 इधर के होते हैं, 23 उधर के होते हैं, एक्स होता है, एक्स होता है, एक्स होता है, वाई होता है, ठीक है, एक्स एक्स है तो बॉय है, एक्स वाई है तो गर्ल है, ऐसा, ठीक है। तो मतलब इसी के ऊपर में मीन्स जो तुम्हारा आंसर है 5 पॉइंट्स मैंने लिखे थे, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया, और पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल गए थे, ठीक है। और कुछ ने तो बहुत बड़ा आंसर लिखा था, उनको भी नहीं मिले, ठीक है। तो क्या होता है कि मेन जो तुम्हारा कीवर्ड्स होते हैं उनको तुमको लर्न करना होता है, और वही मैंने रटा और वही मैंने लर्न किया, मतलब, और उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मुझे 5 के 5 मार्क्स मिल गए, क्योंकि ये अगर आंसर मुझे कोई आज भी पूछे तो मैं पूरा का पूरा सुना दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये था तुम्हारा बायोलॉजी का पार्ट। अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि होता है फिजिक्स। उसके बाद हम बात करें कि हमें रिसोर्सेज और 9 नोट्स और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मैंने अनाउंसमेंट की है वो तुम्हारी क्या होने वाली। तो जल्दी से हम फिजिक्स के बारे में देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिजिक्स की। तो चैप्टर नंबर 12 तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी है,
इसमें से तुम्हारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तुमको सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसको रटनी है, याद करनी, जो भी तुम करना चाहो। करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पावर हो गया, ठीक है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितने भी एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिए हैं, सारे के सारे रटने, ठीक है। पैरेलल हो गया, पैरेललाइजेशन हो गया, कॉम्बिनेशन रजिस्टर हो गया, ठीक है। हर तरीके से जो भी तुम्हारा है इसको रटना। दूसरा हो गया तुम्हारा सर्किट डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है सर्किट डायग्राम बनाओ, या 5 मार्क के क्वेश्चन में आ जाए सर्किट डायग्राम बनाओ, फिर उसके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करो और उसका फंक्शन बताओ, उसके क्या क्या करता है, ठीक है। एंड इट्स वर्किंग बता सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा तुम्हारा ओम्स लॉ है, ठीक है। ओम्स लॉ का डेरिवेशन आएगा तुम्हारा, ठीक है। ओम्स लॉ कैसे डेरिवेट किया जाएगा, या इस पर भी सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे। चौथा है तुम्हारा रेजिस्टेंस एंड इट्स फैक्टर एंड इट टाइप्स विद फार्मूला। रेजिस्टेंस होता क्या है, उसके फैक्टर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप प्रकार के होते हैं, और तुम्हारा उसका फॉर्मूला भी होता है। पैरेलल का हो गया, कॉम्बिनेशन, दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। उनको देखना। अब कौन कौन से एग्जांपल तुमको एनसीईआरटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन पे तुम्हें ध्यान देना है। 12.6 हो गया, 12.4 होगा, 12.7 होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बुक लेके चलो, साथ में मार्क करते चलो, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात आती है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट एक बार प्रिपेयर कर लेना, उसमें क्या क्या चीज़ें दी, इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं वो देख लेना। और तुम्हारा आता है इलेक्ट्रिक पावर हो गया, जो कि तुम्हारा एग्जाम्पल 12.13 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, एग्जाम्पल है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई। अब बात आती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हमें क्या क्या ध्यान देना। सबसे पहली जो तुम्हारे याद है 13.4, 13.6 एंड 13.2, ये जितने भी फिगर हैं इनको रट डालो, इनको देख डालो। ये सोलेनॉइड के फिगर है, बार मैग्नेट का हो गया, मैग्नेटिक लाइंस के हो गया, ठीक है। ये तीनों फिगर हैं, इनको रट डालो। इनमें से कोई भी आ सकता है, पूरा का पूरा 4 मार्क का, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये 3 मार्क का आएगा, 3 में पूरा तुमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और बहुत ध्यान से तुमको देखना पड़ता है कि मैग्नेटिक लाइन जो है, जैसे कि ये सोलेनॉइड है, अब यहाँ से मैग्नेटिक लाइन जैसे ऐसे बन रही है तुम्हारी, ऐसे बन रही है, ठीक है। अब ये इधर को जा रही है कि इधर को आ रही है, ऊपर को इधर को जा रही है कि नीचे को इधर को जा रही है, ऊपर को इधर को आ रही है कि नीचे को इधर को आ रही है, ठीक है। तो ये तुम्हें देखना है, ठीक है। और फिर आता है तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल क्या है, ठीक है, और उसका डायग्राम क्या है, ठीक है। उसका डायग्राम देख लेना, और राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, उसका क्या भी जो भी एप्लीकेशन, जो भी उसका डेफिनेशन है उसको देखना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या है उसको देख लेना, और मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर देख लेना। एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल देख लेना 13.10, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये जो है 13.1, 13.2, 13.46 ये फिगर है, ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। 13.10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको देखना ही देखना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तुम्हारा क्या कहता है, ठीक है, उसका देख लेना। इलेक्ट्रिक मोटर एंड इट्स वर्किंग। मोटर तो देखोगे कि भैया इलेक्ट्रिक मोटर होगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी वर्किंग क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, उसके यूसेज क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर भी 5 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसमें पहला पूछेगा इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, और उसके 2 यूसेज बता दो, या उसके 2 एप्लीकेशन बता दो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। पहली मार्क की तुम्हारी हेडिंग होगी और 2 मार्क का तुम्हारा पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो ये पूरा तुम्हारा कितना बन जाएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। फिर हो गया लास्ट में आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तुम्हारा क्या है 13.18 तुमको देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल का, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने हर एक चैप्टर वाइज, हर एक सब्जेक्ट वाइज, हर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने देख लिए, क्या क्या तुमको देखना है, क्या क्या तुमको पढ़ना है, क्या क्या तुम्हें रिवाइज करना है। अब बात आती है तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, नोट्स हैं, वो कहाँ पर मिल रही होंगी, ठीक है। तो फाइनली जैसे कि तुम्हें मैंने टर्म 1 में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी, फिर से तुमको टर्म 2 में प्रोवाइड की जा रही हैं। अब टर्म 1 में तो थोड़ा लेट हो गया था, बट अब स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड की जा रही हैं। साइंस का जो नोट्स है तुमको लिंक जो है तुमको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। अब तुम्हें कहाँ कहाँ पे हमें फॉलो करना है, या कहाँ कहाँ पे तुमको चीज़ें मिल रही होंगी वो देखना, कितना कॉस्ट पे तुमको दिया जा रहा है वो चीज़ें देखनी है। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। मुश्किल से तुम्हारा इतने रुपए का है, 10,000 रुपये, मजाक कर रहा हूँ, इसमें से ये हटा दो, इतने रुपए का है, 0,0,0,0,0,0,0,0, ठीक है। इतने रुपए का है तुम्हारा ये कॉस्ट, ठीक है। इतने रुपए तुम्हें हमें देने हैं, मतलब ये तुम अब इतने रुपए तुम हमें कैसे दोगे, वो हमें दोगे तुम सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो जल्दी से लाल वाला जो बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो। तुमसे एक भी पैसा, एक भी रुपया नहीं लिया जाता, सब्सक्राइब करना है पहली चीज़, जो तुमको रिसोर्सेज मिल रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। दूसरा जो होगा तुम्हारा कि टेलीग्राम ग्रुप जो है, वहाँ पे तुमको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही होंगी, वहाँ पे तुमको नई नई नोटिफिकेशन जो भी होता है वो सब वहीं पे आता है।
ठीक है। और वहाँ पे तुमको जैसे कि क्वेश्चन पेपर हो गया, जैसे कोई चीज़ मैं वीडियो में बताना भूल गया, ठीक है, तो वो तुमको क्वेश्चन पेपर जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जैसे कि मैंने पिछली बार तुमको शेयर किया था क्वेश्चन पेपर, ठीक है, टर्म 1 के प्री बोर्ड्स के, ठीक है, और तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी शेयर की थी, उनको देख लेना, ठीक है। वो तुमको टेलीग्राम पर मिल रहा होगा, लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सब्सक्राइब कर देना। और तीसरा जो तुम्हारा है, एक मेगा की लिंक दी होगी तुमको, ठीक है, मेगा या ड्राइव जो भी हो, ठीक है, उसको देख लेना, ठीक है, मेगा या ड्राइव जो भी वो, वहाँ पे तुमको ये साइंस के जो नोट्स हैं नए वाले, ठीक है, साइंस के नोट्स मिल रहे होंगे नए वाले। अब भैया इसमें होगा क्या क्या, ठीक है, इसमें होगा क्या कि सबसे पहले जैसे कि मैंने तुमको पिछली वीडियो में बता दिया कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। पहली चीज़ जो होगी तुम्हारी एनसीईआरटी के सोल्यूशन होंगे। भैया ये सब्जेक्टिव है, पूरा का पूरा पेपर जो तुम्हारा होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड आने वाला है, उससे अलग कहीं नहीं आएगा, सीधी सी बात गारंटी ले लो, 100% एनसीईआरटी आएगा। जब एम्स का पेपर एनसीईआरटी का आ सकता है, नीट का पेपर फुल्ली 720 क्वेश्चन एनसीईआरटी के आ सकते हैं, तो तुम्हारा क्लास 10 का बोर्ड का पेपर है ये क्यों नहीं आएगा? ये तो पूरा का पूरा आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। एनसीईआरटी के सोल्यूशन दिए हैं, उसके बाद तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद तुमको सैंपल पेपर दिया गया है, सैम्पल पेपर हो गया। और तुम्हारी 1 पेज नोट्स वाली जो है वो मैंने पिछली बार ही प्रोवाइड कर दी थी, उसमें हर एक सब्जेक्ट का था, ठीक है, मतलब हर एक चैप्टर का था। पिछली बार मैंने टर्म 1 टर्म 2 1 पेज जो नोट्स थे वो हर एक चीज़ का दे दिया था, तुमको प्रोवाइड कर दिया था, और बाकी जो तुम्हारा नोट्स था वो था सिर्फ टर्म 1 का था, ठीक है। तो 1 पेज नोट्स तुम उसी को डाउनलोड कर सकते हो, वही PDF तुमको मिल जाएगी। नहीं देखिए तो इससे पहले एक वीडियो है टर्म 1 की अनाउंसमेंट वाली, या साइंस की स्ट्रेटजी देखना, सोशल साइंस की स्ट्रेटजी वाली वीडियो जो है उस पर जाके देख लेना, तो ये चीज़ तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 पेज नोट्स भी तुमको वहाँ पर मिल रहा होगा। अब भैया हमें दिक्कत जो आती है, जैसे कि एक्टिविटीज़ हो गई, उनको समझ नहीं पाते, उनको करना क्या होता है, तो उसके लिए भी तुमको मैनुअल किट पूरी दी गई है क्लास 9th और 10th, ठीक है, उसमें दोनों की होगी। पिछली बार मैंने वो भी इसी के साथ प्रोवाइड की थी, ठीक है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुमको, ठीक है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये चीज़ें इस तरीके से तुमको नोट्स मिल होंगे। सबसे पहले तुमको सब्सक्राइब करना है, दूसरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, और तीसरा तुम्हें इस लिंक पर जाना है जहाँ पे नोट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। अब इसे एक्सेस करने के लिए तुम्हें ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो प्लीज़ इसको मेक श्योर कि तुमने ये चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है। अब देखो बात आती है कि ये तो भैया बात हो गई, ठीक है, तुम्हारे नोट्स और रिसोर्सेज जो भी हैं वो सारी चीज़ें तुमको प्रोवाइड की जा रही हैं एट द रेट ऑफ कॉस्ट 0000 एट द रेट फ्री, ठीक है। तो फाइनली इतना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है तुम्हारे लिए, और देखो मेरी कोई टीम नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ अकेला बंदा हूँ, मैं ही वीडियो बनाता हूँ, वीडियो को एडिट करता हूँ, तुम्हारे रिसोर्सेज बनाता हूँ, उनको एडिट करता हूँ, उनके लिए इतना रिसर्च करता हूँ, फिर उनको ढूंढता हूँ, फिर उनको पोस्ट करना होता है, PDF बनाना बहुत ऐसा काम है, ठीक है। और फिर मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ, 11th का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मुझे भी अपना एक गोल है, उसके ऊपर भी टारगेट करना रहता है, उसके ऊपर भी फोकस करना रहता है, तुम्हारे ऊपर भी करना रहता है, ठीक है, कि भाई बहन को भूल ना जाऊँ। अगर तुमने साथ दिया है तो भाई अब जल्दी से 1K करा दो, बस थोड़ा सा हम दूर हैं, ठीक है, 1K पे कुछ और नया स्पेशल दिया जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है, तो जल्दी से 1K करा दो, ठीक है। और बस यही चीज़ें थी, यही साइंस की स्ट्रेटजी है। अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ एक बार फिर से कह रहा हूँ जल्दी से नीचे जाके कमेंट कर दो दैट वी विल वेल टर्म 2। अब बात आती है हमारी आगे की वीडियोस कौन सी आ रही होंगी, ठीक है, तो आगे भी तुमको ऐसे ही वीडियोस मिलने वाली हैं। साइंस की मिलने वाली है, साइंस की तो होगी, सोशल की मिलेगी, मैथ्स की मिलेगी, इंग्लिश की मिलेगी, हिंदी की मिलेगी। और 9th वाले अगर देखने तो भाई तुम लोग भी कमेंट करो कि तुम लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए, तो तुम्हारे लिए भी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। तो बस आज की इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अब तक मरना ना बोलो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं। जय भारत, जय भारत।